नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित कुमार रसिकलाल मेहता आप सब लोगों के सामने आज उपस्थित हुआ हूँ मेरे एक यूट्यूब चैनल लेकर के। भगवान श्री गणेश आई का नाम लेकर के, श्री साईं बाबा का नाम लेकर के, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद लेकर के और मेरे परिवार का साथ लेकर के। आज मैं कोई बहुत ही गहन टॉपिक के ऊपर चर्चा नहीं करूँगा। जो आजकल में चर्चा चल रही है उसमें मैं कुछ प्रकाश डाल के मेरा कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा। उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैंने अपना स्टडी एक छोटे से गांव में गुजरात में अमरेली डिस्ट्रिक्ट में किया है। उसके बाद मैंने बीएस पावर इंजीनियरिंग बिट्स पिलानी से किया, एमबीए इन फाइनेंस मणिपाल ग्लोबल नेक्स्ट यूनिवर्सिटी मलेशिया से किया और रिसेंटली मैंने अपना रिसर्च कंप्लीट किया है जिसमें कि पीएचडी अवार्ड हुआ है इंडस्ट्री 4.0 डिजिटलाइजेशन ऑटोमेशन के ऊपर। तो ये मेरा एक संक्षिप्त परिचय था। अब मैं उन बच्चों के लिए बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि आज हमारे सामने बहुत सारी न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स में न्यूज़ आती रहती है, खास करके कोटा से आती है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक अंतिम मार्ग को चुन लेते हैं जो कि उनको नहीं चुनना चाहिए और उसके पीछे रीज़न बहुत ही छोटा सा रहता है। कुछ एक्सपेक्टेशन रहती है, कुछ उनकी नासमझी रहती है। एक संस्कृत का बहुत ही अच्छा श्लोक है जो मैं आप सब लोगों को सुनाना चाहूँगा, जो मेरी माँ बहुत बार मुझे सुनाया करती है। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न च भातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो विद्या रूपी धन है उसको ना तो चोर चोरी कर सकता है, ना राजा उसको ले जा सकता है। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि किसी के स्टडी के ऊपर कोई टैक्स लगा हो, ना आपके भाइयों में उसका डिवीजन हो सकता है, भाइयों के अंदर अंदर उसके भाग हो सकते हैं और ना ही वो आपके ऊपर भार रूप होता है। आप उसका जितना उपयोग करते हैं उतना वो बढ़ता जाता है। और लर्निंग इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस। जीवन में कोई अगर बोलता है कि मेरा पढ़ाई ख़त्म हो गया, मेरा सीखना ख़त्म हो गया, तो उसका जीतना ख़त्म हो गया। अगर आपको जीतना है तो आपको सीखना पड़ेगा। आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, कंपटीशन भी इतनी सारी बढ़ रही है। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप एग्ज़ाम के लिए जाए तो अपने दिमाग, मन और मस्तिष्क को एक साथ अलाइन करें, ना कि इसको भार के रूप में ले, लेकिन इसको आप बिल्कुल ही सिंपल तरीके से जाए और अपने मन में जो लेकर के जा रहे हैं। इसमें अगर मैं लाइटर मोड में कहूँ तो अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और आपने पढ़ाई नहीं की है तो आप चिंता करके भी क्या करोगे। तो दोनों ही केस में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पढ़ा है तो आप बिल्कुल लिख के आओगे, नहीं पढ़ा है तो कितना भी कर लोगे नहीं लिख पाओगे। अगर नहीं लिख पाए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं हमारे सामने जिन्होंने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ी है या तो कम पढ़ाई की है और अपने मनपसंद व्यवसाय को चुना है और आज वो बहुत ही सफलता की बुलंदियों पर है। आपने अली बाबा के संस्थापक जैक मा का नाम सुना होगा। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की लेकिन अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर लेकर के गए हैं। आजकल हम शार्क टैंक इंडिया भी देखते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया। बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरी को छोड़ दिया। तो नौकरी ये अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए आपकी पढ़ाई का। हाँ, एक बिल्कुल ज़रूरी बात है कि रिज़ल्ट कुछ भी हो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज मैं अगर आपको एक एग्जांपल दे दूँ तो कॉरपोरेट वर्ल्ड में, इंडस्ट्री में आपकी मार्कशीट कोई नहीं देखता है, आपकी स्किल को देखा जाता है। और इंडिया आज भी स्किल के ऊपर चल रहा है। तो ये स्किल को आप बिल्कुल ही आत्मसात करिए आगे जा कर के। आपकी पढ़ाई जो भी हो अपने पैशन को फॉलो करना है और आप खुद प्रेशर में आओगे तो आप बिल्कुल ये मान के चलो कि आपके माँ बाप, आपका परिवार सब आपके साथ प्रेशर में आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो को अंत तक देखने के लिए और आगे ऐसे ही वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा अलग अलग टॉपिक के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।